तो कितना यहाँ पर आया जी हमारे पास एक्स अंकित का था 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसे छूट देने के बाद 12 तो 432 रुपये में देता है 1 रुपये का मूल्य। पहले क्या करें, पहला करें 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। तो कितनी आ गई 1/5। 1/5 में 5 रुपये की कितनी हो गई 5 रुपये, 1 रुपये की छूट 4/5 तो फिर हो गई। फिर 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई 1/8। 1/8 में से 1 रुपये का बैड लगा तो फिर भी कितना होगा 9/8। तो किसके को रख लेंगे 432 के, तो एक्स हमारा रख देंगे। तो देखो कैसे कहते हैं, आइए मैदान में इसका स्लाइड को कम कर देते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे 20 की फ्रैक्शन वैल्यू। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5 और यहाँ पर जो 5 रुपए की चीज थी तो ये हो गई भैया 4 की। चलो 4 की हो गई। फिर आगे कह रहा हो 25 यानी कि 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। मतलब 8 रुपए पे 1 रुपये का बैड लग गया। 8/9 यानी कि 1 रुपये का बैड लगा 9 की होगी। तो विधि 9 चौक 36 की और 8 पंजे 40 की आ गई। 40 की आ गई। यो कितने की वैल्यू दे रखी है, यो सवाल में 432 दे रखी, 432 इसकी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू 432 दे रखी है तो 9 चौक 36 काटो, 36 ही करना, 36 बचा कितना 4 तो यहाँ बचा और 3 ये 4 3 7, 36 दूनी 72, 36 ही करना 36, 36 दूनी 72। तो यहाँ पर कितनी हो गई, अब इसका 12 गुना करेंगे 40 का, 4 12 दूनी 24, 240, 240। तो यहाँ पे कितना हो गया 400, 12 चौक 48 होगा। सॉरी 12 चौक 48, 12 चौक 48, 480 आ गया। अब विकल्प में देख लेंगे 480 कहाँ है विकल्प में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 47वां। 47वें पे चलते स्क्रीन पर आ गया ये 47वां क्वेश्चन। अब देखो, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर यानी कि 571.20 में बेच देता है। यदि उसने कोई छूट ना दी थी तो उसे 12% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहे हैं। अगर वो छूट ना दे रहा है तो 12% का फायदे वो कह रहे हैं। कोई नहीं, तो पहला क्या करना है 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई जी 1/5। 5 पे कितनी हो गई 1 की छूट, तो 5 पे 4 आ गई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई जी तुम्हारा 3/20। और यानी कि 20 पे 3 रुपए की छूट मिली तो कितने हो गए 17। तो 20 पे 17 हो गए, 5 पे 4 हो गया। तो वो बाद में आकर 571 इतने की बिकी। चलो यहाँ पे अगर निकालना है तो ये कितने की वैल्यू आ गई। अगर वो छूट ना दे, अगर वो छूट ना दे तो छूट कितने की ना दे 12% की, 12 में लगा देंगे, 12 ही आया तो जो सी वैल्यू आ गई वो उत्तर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको स्लाइड में। चलो स्लाइड के अनुसार चलते हैं। स्लाइड में कितना आ गया, चलिए स्लाइड की तरफ आ गया। स्लाइड में बढ़े तो पहले क्या करें 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5 और जी 15 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/15, 3/20। तो यहाँ पर आया 5 से 4 हुआ और 20 से 17 हुआ। तो ये हो गया 20 पंजे 100, 17 चौका 68। यानी कि 100 रुपए की चीज थी वो इतने की बिक गई। चलिए अब जब इतने की बिक गई तो इसे 68 को यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दे रखी 571.2 दे दी। 571, ये 2 यहाँ पॉइंट यहाँ लगा दो, 2 पॉइंट लग गया। अब यो जो गया है यो जो गया यहाँ से अगर बात कर लें तो यो आगे भैया तुम्हारी कितने की, इसे कट इस जब इसको काटा तो यो गुना होगा 8.4 का। तो हम 100 का जब 8.4 बार कट का आगा तो ये आगा 840। 840 है, हमने क्या माना था 100, तो लाभ कमाने कह रहा है इस पे। तो 840 पे
विक्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा में 100 बटे के कितना हुआ 112। 112 आया तो जब इसे काटेंगे तो कितना होगा 12 14 14 14 छंग 84 16 14 छंग 84 16 सत्ते 16 तो जो आगा जी तुम्हारा 14 छंग 84 84 14 सत्तर 98 14 अट्ठे 112 8 बार चला 8 बार तो ये चला गया और 6 बार ये चला गया। चलो 2 के पहाड़े से ये गया 3 बार और ये गया 4 बार 25 चौका ये 0 आ गया यहाँ पे 0 लगा देंगे ये वाला 25 बार 25 तिया 75 तो जब इसकी गुणा लगाई तो ये 750 आया। अब विकल्प में देख लेंगे 750 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है नेक्स्ट स्लाइड आ गई नेक्स्ट स्लाइड आ गई 48 बार। देखो नेक्स्ट में एक एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। दुकानदार ने एक ग्राहक को 10% 5% की 2 कीमत छूट दी। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले क्या करना 1200 लिख देना 1200 पर 10% और 5% की अलग अलग या कंबाइन छूट निकाल के एक साथ निकाल लेंगे या अलग अलग निकालो, वो तुम्हारी मर्जी। देखो कैसे करते हैं। अब देखो या तो अलग अलग कर दो या फिर ऐसे कर लेंगे। चलो सवाल देखते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल आया या तो तुम ऐसे निकाल दो अंकित मूल्य दे रखा कोई नहीं अंकित मूल्य पे 2 छूट दे दी किन्हीं या तो इस तरीके से निकालो 10 तो 90 बटे के 100 गुणा या इसको 95 बटे के 100 करके निकालो। दोनों जीरो से दोनों जीरो इस वाले जीरो से जीरो यहाँ से आ जाएगा 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10 2 छंग 12 तो ये कट गया 9 छंग 54 54 का मल्टीपल लगा देंगे 19 से 19 चौक 76 76 वाला विकल्प देख लेंगे 2 है। अब जब 2 विकल्प हैं अब और आगे बढ़ना पड़ेगा 19 चौक 76 का 6 हासिल लगे 7 19 19 पंजे 95 95 और 7 102 मतलब यहाँ पर आया जी तुम्हारा अब देख लो विकल्प में 1026 आया तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। या भैया इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं क्योंकि वो आसान है तो हम इसे ही यूज करेंगे फालतू को यूज कर ही ना रहे। नेक्स्ट में आगे तरफ को देखें। एक कार का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। एक योजना के तहत उस पर 10% 8% कीमत की छूट गई। दो ये दी गई कार को बेचते समय दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। बेचते समय दी जाने वाली छूट ज्ञात करवा रहा है। चलो तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। पहले मैं समझा देता हूँ बाद में आगे चलेंगे। तो पहले क्या करें 49 पहले तो चाहो तो छूट निकाल लो निकाल लेंगे छूट। तो अंकित मूल्य फाइंड कर लो या तो वही तरीका है या फिर वही तरीका जो हम पहले से करते आए हैं। तो इनमें यहाँ पे छूट के बाद यानी कि छूट यदि कुल छूट ज्ञात कीजिए बेचते समय कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट। तो कुल छूट कितनी आ गई छूट से निकालेंगे छूट कितनी हो गई इनमें डिफरेंस कर लेंगे वही आ जाएगा। चलो कोई नहीं अब हम सवाल देखते हैं छूट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैक्शन से ही कर लेंगे आसान पड़ जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ आ रहा जी 10% की छूट 10। अब न्यू क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन ये है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% मूल्य पर 10% और 20% की क्रमागत छूट देने के बाद 1548 रुपए में है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना है? अंकित मूल्य का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा लागत मूल्य निकल जाएगा। तो पहले क्या करें किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और जी विक्रय मूल्य कितना 10% 20% की छूट के बाद 1548 है। जब हमें वो 10% की छूट दे रहा और 20% की छूट दे रहा तो निकल के विक्रय मूल्य 1548
यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, तो हम 50% पहले अंकित मूल्य फाइंड करना है, फिर उसका 50% निकाल दें, 50% मतलब आधा, आधा निकाल देंगे तो लागत मूल्य निकल जाएगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें लागत मूल्य, यानी क्या करेंगे, इसमें करके चलेंगे छूट निकालना। पहले कंबाइन छूट कितने की आ गई, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 यानी कि 1/10, तो 10 रुपए पे कितने की छूट हो गई, यानी कि 1 रुपए की। 1/10 है तो फ्रैक्शन वैल्यू 10 यानी कि 10 हो गई। 10 रुपए पे 1 रुपए की छूट, अर्थात 1/10, 10 की वैल्यू ये होती भैया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती। इससे फ्रैक्शन से निकाले तो 1/10 रुपए पे 1 रुपए की छूट हो गई। अब 20 पंजे 100, यानी कि 20 पंजे 100, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/5 हो गई। तो यहाँ पर जब 1/5 होगी तो 5 रुपए पे 1 रुपए की छूट हो गई, ये वाली तो 4 की हो गई। तो इसके मल्टीपल लगा देंगे 50, और यहाँ पर इसका मल्टीपल लगा देंगे 36, और जो छूट के बाद आई वो 36 रुपए की आई। सवाल में कितना दे रखा, 1500, 1548। जब 1548 को हम 36 से काटेंगे तो ये कटेगा 43, या इसका कटेगा तो 43। जब हम इसका 43 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कि हमारा 2150, 2150 इसकी गुणा लगा के आएंगे। अब वो कह रहा है 2150 लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य अंकित मूल्य 2150 है, तो आज 50% है, 50% का मतलब आधा, क्योंकि 50 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 50 की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/2, तो 1/2 रख देंगे, हाफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2, कितना आ जाएगा 2 × 2, ये आ जाएगा, बचा यहाँ पे 0 तो लगा दिए एक 0, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और 50 का 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका 15, 15 75, तो यहाँ पर विकल्प में दे देंगे 1075। अब विकल्प में देख लेंगे 1075, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फिर दोबारा देता है 44वां। ये 44वां क्वेश्चन, एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी कीमत 1200 रुपये है, एक दोषपूर्ण वस्तु यानी कि वो उनका डिफेक्ट है, को 15% कीमत 1200 रुपये 15% हानि पर बेच रहा है। यदि कीमत में 50% की कमी की जाती, यदि कीमत में 50% की कमी की जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो 50% की कमी की जाती है, तो एक सवाल था, बड़ा इजीली सवाल है, लेकर के चलेंगे। तो कितने की छूट दे रहा है, 1200 रुपये की, पहले 15 की हानि में बेच रहा है, फिर 5% की कमी कर रहा है, जो भी आगा आ जाएगा। पहले क्या करें, 1200 का 15% निकाल लो, फिर उसका जो आगा उसका 5% निकाल लो, या डायरेक्ट 1200 ही गुणा 15% की छूट 85, गुणा फिर 5% की छूट 95 के दोनों जगह शो कर लेंगे, जो भी कटेगा काट के उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसे करते हैं 44वें को। 44वें में करते हैं, 44वां सवाल क्या कहता है, सबसे पहले हम निकालना है, हमने क्या दे रखा, लागत मूल्य दोस्त जिसकी कीमत कितनी है 1200 रुपये हो गई। छूट कितनी दे रखी, पहला नुकसान हो गया 15, 85 बटे में क्या कर लिया 100। अगली बार कितना दे रखा 95, बटे के क्या कर लिया 100, दोनों जीरो से तो दोनों जीरो काट दो, 19 पंजे 95 काट दो, और 5 दूनी 10 काट दो। अब ये हो गया 2 ढाई 20 काट लो, 2 छंग 12 काट लो, 6 बार कट गया, 2 छंग 12। अब यहाँ पे आया जी, यहाँ पे आ गया दो यानी कि 5 दूनी 10 काट लो, और 19, 17 पंजे 85, 17 बार ये काट लो, 17 बार ये काट ली, ये वाली संख्या। जब 17 बार काट ली, फिर यो 2 के पहाड़े से 6 को काट लो 3 बार, 3 बार कटा। अब यहाँ पे इनकी मल्टीपल लगा लो, यहाँ पे आया 3 × 17 × के 19, तो 3 × 7 = 21, 9 विकल्प वाला देख लो कौन सा आ गया, ये आ गया 9 किसके लास्ट में, ये वाला, तो ये हो गया 969 रुपये इसका आंसर है। विकल्प कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पे 45वां क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत
5,000 रुपये से 2,000 रुपये कम हो गई। 5,000 से 2,000 कम है। 5,000 से 2,000 कम है। 5,000 से 2,000 कम तो कितने की हो गई? 3 की। अब क्या कह रहा है? 3 की। खुदरा मूल्य डीलर 10% की छूट प्रदान करता और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट करता। तो देखो, पहला 5,000 से वो 2,000 रुपये कम हो गई तो कितने की हो गई? 3,000 की। अब 3,000 की मिलने के बावजूद भी उस पर कितनी छूट हो रही? पहले तो हो रही 10% की, फिर हो रही है जी तुम्हारी यानी कि कितने की? 5% की। जो भी आगा उसको उत्तर कर लेंगे, वो आ जाएगा। करो जरा, जैसे भी आगा यहाँ पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या करें? 5,000 की चीज थी, 5,000 की, 5,000 की 2,000 कम में गई तो कितना हो गया? 2,000 कम में यह पड़ी 3,000 की। 3,000 की पड़ी। अब 3,000 पर दो छूट मिली। कौन कौन सी? 110% की। तो 90 हो गया। चलिए, 90/100 कर लो। फिर अगली छूट है 95/100 करो। तो दोनों जीरो से तो दोनों जीरो उड़ा दो। इस वाले जीरो से तो ये जीरो उड़ा दो। दोनों जीरो ये वाले उड़ गए। अब यहाँ पे क्या बचा? 3 और यहाँ पे बचा 9। 9 तिया 27। 27 लगाओ। 27 गुणा के 95। अब 9 9 7 पंजे 35। 35 वाला ऑप्शन हमारे पास जो भी होगा वो मार लेंगे आगे। यहाँ पे इसकी गुणा मल्टीपल लगाएंगे तो मल्टीपल आएगी 25 65। क्या आगा? 25 65। अब विकल्प में देख लो, 25 65, क्योंकि इसमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, विकल्प कटा हुआ, तो यही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, 46वें क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है, ये रही स्क्रीन पे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड का 46वां क्वेश्चन। एक दुकानदार 20% यानी कि एक्स मूल्य पर अंकित करता है। चलो, नहीं पता। उस पर 20% की छूट देता है। वह फिर इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12 पॉइंट वैट लगने के बाद 432 में बेच देता है। एक्स का मान क्या है? यानी कि एक्स का मूल्य ज्ञात करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें? पहला करेंगे 20 की छूट निकालेंगे, फिर इस पर वेट लगा देंगे। मतलब 20 की 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 8 रुपए पर 1 रुपए का वेट लगेगा तो 9 रुपए लग जाएंगे। तो टोटल कितना बैठेगा? 432 रुपए में वो वैल्यू हो जाएंगी। तो एक्स का मान निकालेंगे, पहले छूट निकालना है। छूट 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 में से 1 की छूट मिली तो 4 बचा। 4/5 गुणा, फिर यहाँ 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8।